Hello students, I'm Ravina Malik, your CSIR Net Guru All India Rank 63 welcomes you all on our official YouTube channel. मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ 2 month strategy to crack CSIR Net JRF। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है, CSIR ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किया है दैट यू आर गोइंग टू हैव एग्जाम इन द मंथ ऑफ सितंबर। ओके, सो अगर आप पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं देन इट्स वेल एंड गुड। ओके, यू आर हैविंग एक्स्ट्रा पर्क्स फॉर 2 month। नाउ दिस स्ट्रेटेजी इज यूजफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। अगर आपने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट किया हुआ है देन ऑल्सो, एंड इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट द प्रिपरेशन नाउ देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सो बी देयर टिल द एंड टू गेन द होल इंफॉर्मेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। Okay, so very first point which we need to take care is the time management. What about time management? We have to identify our productive hours of the day and we have to dedicate those productive hours for the preparation. Okay, देखिए, कुछ स्टूडेंट रहते हैं मॉर्निंग स्टूडेंट रहते हैं, कुछ रहते हैं नाइट पर्सन। ओके, तो आपको पहचानना है इन विच टाइम स्लॉट योर माइंड इज हाईली एक्टिव एंड ओपन टू लर्न। तो आप अपना टाइम पहचानिए, ओके, एंड डेडिकेट दोज आवर्स, प्रोडक्टिव आवर्स टू योर स्टडी। ओके, नेक्स्ट, avoid unnecessary details. Okay, it can be for all the students. Okay, you can be from physics also, you can be from chemistry, you can be from life sciences, mathematics, etc. Whatever your background is, whenever you study, when you prepare for the exam, every student tends to have their favorite subject, है ना, हर किसी का एक favorite subject होता है। तो जब हम prepare करते हैं we tends to go into more detail। तो हमें unnecessary detail को अभी avoid करना है। Why so? Because our focus at this time is to clear the exam। ओके, डिटेल के लिए, नॉलेज के लिए बहुत टाइम आगे मिलेगा आपको। ओके, वंस योर एग्जाम विल बी क्लियर यू आर गोइंग टू हैव इनफ टाइम, ओके, फॉर ऑल द डिटेल्ड बुक्स एंड एवरीथिंग। तो आप बाद में अच्छे से पढ़िए, नॉलेज के लिए डिटेल पढ़िए, गो फॉर ऑल द लिटरेचर यू वांट टू गो। ओके, बट इस टाइम पे आप फोकस करिए अपने एग्जाम पे एंड गो फॉर ओनली दैट मच डिटेल व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम। ओके, नॉट मोर देन दैट। वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट? बिकॉज क्या होता है, कई बार हम अपना फेवरेट टॉपिक पढ़ रहे हैं, वी टेंड टू मूव टू डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट सोर्स ऑन इंटरनेट एंड वी एंड अप इन्वेस्टिंग आवर 2 to 3 hours, है ना। तो वो हमें अवॉइड करना है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट। ओके, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका रहेगा पार्ट ए। पार्ट ए इज हेडेक फॉर सम स्टूडेंट, ओके, स्पेशली फ्रॉम लाइफ साइंसेज से जो स्टूडेंट रहते हैं, बायो स्टूडेंट, उनको लगता है पार्ट ए हमारा काम की चीज नहीं है ना, इट इज नॉट आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो स्टूडेंट इसको अवॉइड करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट। ओके, हमें वो नहीं करना है। व्हाई सो? बिकॉज पार्ट ए इज देयर टू इंक्रीज योर टोटल मार्क्स। अगर आप पार्ट ए का प्रैक्टिस करेंगे, इवन इफ यू विल अटेंड 4 to 5 question in part A, which you can easily apply. Okay, so what you will get extra perks from part A, and it will help you a lot to improve your all India rank. Okay, so trust me, invest some time. Okay, it is not wastage, it is investment of your time. Invest some important time of your preparation in part A as well. Okay, make some slot। आप ऐसा करिए, पूरा टाइम मत डालिए इसमें। Okay, you can put this part A in between your preparation hours. It will help you to freshen up your mind as well. Okay, आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ने का दोबारा से मन भी होगा, है ना। It will give you refreshment. Okay, तो at least dedicate 20 to 30 minutes per day for part A as well. It will be really helpful for you and you will realize it once you will get your question paper. Okay, and once you will get your all India rank. Okay, chalo, next is multiple revision. Whatever your background is, how much time you have dedicated in the past, now it is time to practice multiple revisions. It is time to invest your time in revisions. Okay, multiple revision दीजिए, more will be the number of revision, better will be your total score, better will be your all India rank. Trust me on this point, it will be really helpful to you in attempting a very good rank. ओके, तो आप रिवीजन कंटिन्यू रखिए। एवन इफ यू नो द सब्जेक्ट देन ऑल्सो कीप रिवाइजिंग। ओके, अगर आप टाइम गैप देंगे किसी सब्जेक्ट को बीच में तो आपका जो कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट है, दैट टेंड्स टू ब्लर्ड। ओके, ब्लर्ड हो सकता है। सो कीप रिवाइजिंग द सब्जेक्ट। ओके, और मल्टीपल रिविजन अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट इज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज। व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट? MCQ is multiple choice questions and PYQ is previous year questions.
these two are very helpful. Okay, they are having their own benefit. Now start counting the benefit. They will help you to increase the speed, right? Second is they will help you to achieve the accuracy. Okay, third, they will help you to recognize the point or topics which you have missed during your preparation. Okay, होता है ना, because syllabus is huge. syllabus बहुत vast है CSIR का, whatever subject you are from, syllabus बहुत ज़्यादा है, so we cannot cover each and everything, है ना. तो MCQ और PYQ से आपको क्या हेल्प होगा, whenever you will attempt the questions, और कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपने प्रिपेयर नहीं किया टॉपिक, तो आपको टिक करेगा. ओके, इट विल क्लिक ऑन योर माइंड कि ये टॉपिक मिसिंग है एंड आई हैव टू ऐड दिस टॉपिक इन माय प्रिपरेशन. ओके, तो ये आपको हेल्प रहेगा. सो कीप अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज कंटिन्यूअसली, इट विल हेल्प यू अ लॉट. ओके, चलो नेक्स्ट इज वेटेज. Now this is very important topic on internet. Okay, on in your surrounding, your colleagues or friends, you will get so many people with their own opinion, है ना. हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, एंड देन दे टेंड्स टू पॉइंट आउट सम टॉपिक कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सम विल से कि ये वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है. ओके, डोंट गेट डिस्ट्रक्टेड. ओके, यू हैव टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ईच एंड एवरी टॉपिक. ओके, now for example you are having 10 units in your syllabus. Okay, some student take it like कि मैं 6 यूनिट कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, it will help me. Now the problem comes, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आया from your units, okay, from the units which you have prepared, वो आपके जो आपने कवर किया था उसमें नहीं था. You are unable to attempt that question. Now the problem starts. अब आप क्या करेंगे, जो आपने कुछ यूनिट तो स्किप कर दिया ऑलरेडी, और जो आपने प्रिपेयर किया उसके क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, because it is possibility that हमने नहीं कवर किया हो, syllabus is so huge, हमने कुछ मिस कर दिया हो. Okay, or we tends to forget something. Okay, so probability is always there. Now you don't have to miss any topic, you can give more importance to a few topic. Are you getting it? Don't skip totally. Don't skip totally. Any topic should not be skipped at all. Prepare करिए सब कुछ, जो आपके फेवरेट टॉपिक हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, या फिर जो जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स को आप ज्यादा रिवाइज कीजिए. प्रिपेयर देम इन द स्ट्रॉन्गेस्ट वे. ओके, बट डोंट स्किप एनीथिंग. पढ़ना सब कुछ है, कुछ पार्ट आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं. गो फॉर दिस वन. ओके, चलो. Now the minor preparation or strategy are on the way. Okay, this seems useless, but they are the keystone of preparation. Very first one is healthy eating. Now you have to take care of your routine, you have to eat healthy, you have to take care of your sleep pattern. This is very important. Otherwise what will happen, if you will not take care of your health, और अगर आप इल हो जाते हैं, it will end up in wasting your time. Okay, and this is not at all tolerable at this point of time. Okay, so take care of your health, that is very important. Proper sleep is very important. Okay, make at least 6 to 7 hours every day for a peaceful sleep. Okay, it will help you to freshen up your mind and will make your mind more productive. Okay, now perform one activity of your choice every day. Give some time to yourself. It can be some game, it can be exercise, it can be gym, it can be music as well. Okay, so give some time to yourself, to your body, to freshen up. Okay, chalo. Next is minimize the use of mobile. Don't waste your time in using mobile all the time. You can fix some slot for internet. Okay, you can keep noting down your queries. एक पेज पे आप साथ साथ नोट कर लीजिए throughout the day, and then at the end of the day you can go through the internet for searching those queries. Okay, in this way we can minimize, or we can manage the use of internet and mobile. Okay, next one, identify your productive hours. This is the very important point. You have to identify the time slot of the day in which your mind is highly active, or your mind is open to learn the things. You have to identify your productive hours. Every student is having different productive hours. Okay, morning student होंगे, so they tends to learn more in the morning. Okay, in my case I was also a morning person, and I used to wake up early in the morning, like 5 to 6, not that early also, 5 to 6 a.m. and then tends to revise the things or learn new topics. Okay, then up to 12 I used to study 12 noon, and then again after taking some break in the afternoon I tend to revise the things in the evening wala part, and I tend to sleep by 9:30 or 10 p.m. in the night.
So this was my routine. Now it can vary from student to student. It never mean कि morning वाले ही clear करेंगे exam को. Okay, night person also tends to score very good in the exam. So identify your hours, productive hours आपको पहचानना है, and invest those productive hours in the study. Okay, it will help you to gain more in less time. Okay, it will be really helpful. So identify your productive hours and invest them. Okay, next one. Don't run away the conceptual and numerical topics. This is very important. All the students tends to be lazy, okay, and क्या करते हैं, थ्योरी पार्ट को पढ़ते जाएंगे. भी दिस इज ह्यूमन नेचर. ओके, वी टेंड्स टू गो फॉर इजी थिंग्स फर्स्ट, है ना. ऐसा होता है कि इजी है, पढ़ने का है, आई विल गो थ्रू इट. ओके, जो थ्योरी पार्ट रहेगा वो बहुत इजीली खुश होकर पढ़ते हैं. बट वी टेंड्स टू स्किप द कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल पार्ट. तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा. वी कैन नॉट स्किप दोज टॉपिक्स बिकॉज दोज टॉपिक्स आर हाईली स्कोरिंग. एंड ट्रस्ट मी, वंस यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, once you will attempt the formula numerical, you will never forget them, है ना. you tends to gain maximum marks or output from that topic. थ्योरी में हो सकता है आप कुछ भूल जाएं, कुछ आप मिस कर जाएं कंप्लीट सिलेबस में से, बट वंस योर कंसेप्ट इज क्लियर, वंस योर न्यूमेरिकल पार्ट इज क्लियर, यू आर डन विद दैट पार्ट, है ना. आपको उसमें मार्क्स मिलने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहता है. सो डोंट रन अवे फ्रॉम हार्ड वर्क. इन्वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर एनर्जी, इन्वेस्ट योर हार्ड वर्क, एंड इट विल पे यू ऑफ फॉर श्योर. नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग एज you only have 3 choices in life: give up, give in, or give it everything you have. Now what we have to select from this one, we have to go for this one. At my time, actually this was the quote which motivated me a lot, so that's why I included it for you also. Maybe it will be helpful to you. So keep this in your mind that it is one time investment, one time hard work, and it will give you endless happiness in your life. The happiness of gaining that JRF award letter, that NET certificate, All India rank is irreplaceable. It will be biggest happiness of your life, and it cannot be explained in words. Once you will get it, then only you can feel it. So keep preparing. See you soon again, and we will be again with the very good videos. So subscribe our official YouTube channel and Telegram channel as well. Thank you so much. See you again. Thank you. Now install all new Eduncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel, and comment your suggestions down below. With Eduncle, करो लाइफ की तैयारी.